उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह प्रयास किया जिसके माध्यम से 2,63,00,000 किसानों को हम लोग इस योजना के भीतर आच्छादित कर सके थे। और पिछले जो हमारी किस्त गई है 13वीं किस्त थी, 13वीं किस्त तक 55,882 करोड़ रुपए की धनराशि किसान भाइयों को इसके माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया है जिसके भीतर 3 चीज़ों को उन्होंने आवश्यक कर रखा है कि पीएम किसान की 14वीं किस्त उन्हीं किसान भाइयों को उपलब्ध हो पाएगी जो समस्त कृषकों के भूमि का विवरण का दर्ज होना, दूसरा उनके KYC से पूर्ण होना और तीसरा समस्त कृषकों के खातों की आधार सीडिंग NPCI लिंकिंग होना। तो यह तीनों ये नहीं है तो उन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचने में कठिनाई हो रही है। 13वीं किस्त में भी हम सिर्फ जो है वो 1,84,00,000 किसानों तक ही वो पीएम किसान सम्मान पहुंचा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कृषि विभाग ने निर्णय किया कि बृहद संतृप्तिकरण अभियान चलाएंगे। ये कार्यक्रम अप्रैल महीने में ही होना था, किंतु स्थानीय निकाय के चुनाव की वजह से हमें टालना पड़ा और उसको अब हम लोग इस समय उसको गति दे रहे हैं। यद्यपि राज्य के भीतर 1,84,00,000 किसानों की KYC हो चुकी है और भू अभिलेखों के भीतर भी हमारे 1,84,00,000 किसानों की KYC हो चुकी है और भू अभिलेख भी इसके भीतर काफ़ी हमारे किसानों के सीडिंग हो चुके हैं। फिर भी लगभग 40 से 50 लाख किसान इस तरीके के हैं जो बचे हुए हैं और उनको पूरा करने की दृष्टि से यह एक बृहद अभियान संतृप्तिकरण का चलाया जा रहा है जो देश के भीतर अपने में एक अनूठा कार्यक्रम होगा। और इस 15 दिनों के भीतर इन सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर जाएंगे और जाकर के इस अभियान को गति देंगे। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को शासनादेश देकर जारी करके ये निर्देश दिए हैं कि इनका क्रियान्वयन में पूरा जिला प्रशासन भी सहयोग करे और उस दृष्टि से कल इस योजना का लॉन्चिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। देखिए, किसान के पास यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर के आएंगे, भू अभिलेख है तो भू अभिलेख लेकर के आएंगे, बैंक अकाउंट्स लेकर के आएंगे जिससे जानकारी की जा सके कि उनकी जो है आधार से लिंकिंग है कि नहीं है बैंक अकाउंट। यदि नहीं होगा तो इस पार्ट पर ही उसको ठीक करने की व्यवस्था की गई है कि वहाँ मौके पर ही उसको ठीक किया जाएगा और ठीक कराया जाएगा और करा करके फिर वो वेरीफाई करके और उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तहसील को और तहसील से वेरिफिकेशन के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आएगा। फिर पीएम किसान पोर्टल पर वो सीधा डिस्ट्रिक्ट से ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कोई लक्ष्य है कितने किसान लगभग? बताया ना मैंने कि जितने होंगे हमारे 2,63,00,000 लोगों तक पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचा। तो इस अवधि में स्वाभाविक रूप से कुछ किसान जो है वो कालकल्विक भी होते हैं, जिनकी उम्र पूरी हो जाती है वो नहीं रहते। तो ऐसे किसानों का उत्तराधिकार भी, जिनके उत्तराधिकार बन गए हैं उनको भी उसके साथ ऐड किया जाएगा और नहीं बने हैं तो लेखपाल वहाँ पर होगा तो उसकी रिपोर्ट तहसील में करके उस प्रक्रिया को पूरा कराएंगे और पूरा कराने के बाद उनको भी यह योजना का लाभ मिल सके उसके साथ उनको जोड़ा जाएगा। संतृप्तिकरण के लिए एक बृहद अभियान कल 24 मई से और अगले 10 जून तक से चलाया जाएगा। लगभग 2 सप्ताह का 15 दिवस का ये कार्यक्रम होगा जिसके भीतर प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार के बीच हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत या ग्राम विकास विभाग, पंचायत सहायक अपने कंप्यूटर के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के लोग जो आधार कार्ड को ठीक कर रेक्टिफाई कर सके या जिनके नहीं बने हैं वो आधार कार्ड बना सकें, पोस्ट ऑफिस और बैंक के प्रतिनिधि जिनके खाते नहीं खुले होंगे या खातों में कोई दिक्कत होगा तो उसको वो परिमार्जित कर सकें। इस दृष्टि से एक बृहद संतृप्तिकरण अभियान कल 24 मई से लेकर के 10 जून के बीच में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 कालिदास मार्ग पर 11 बजे दिन में लॉन्च किया जाएगा और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश भर में इस अभियान को गति प्रदान किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
लगभग 4 साल पहले इसको प्रारंभ किया था और उस योजना के भीतर ये व्यवस्था की थी कि हर फसल के पहले किसानों को उनकी फसल को लगाए जाने के लिए इनपुट्स के लिए एक व्यवस्था स्थायी किया जाए जिससे कि उनकी खेती अच्छे से हो सके और आमदनी बढ़ाई जा सके। और इसलिए हर 4 महीने पर 2,000 रुपये और 1 वर्ष के भीतर 6,000 रुपये किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग दिए जाने के लिए भारत सरकार ने निर्णय किया।